सोनिया गांधी से दिल्ली में ईडी ने दूसरे राउंड की पूछताछ शुरू की। ईडी के सवालों को जो सिलसिला था वो मंगलवार से शुरू हुआ और बुधवार को भी जारी रहा। इससे पहले 21 जुलाई को भी ईडी ने सोनिया से सवाल जवाब किए थे। इस बीच कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई का विरोध किया और देश भर में पैदल मार्च निकालकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो आइए देखते हैं ईडी पर कांग्रेस का सत्याग्रह। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से दूसरे दिन ईडी की पूछताछ शुरू हुई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को 3 घंटे तक पूछताछ की। ईडी ने उन्हें अब तक कोई नया नोटिस नहीं दिया है। इससे पहले भी उनसे 2 राउंड में मंगलवार को पूछताछ हुई थी। इस दौरान ईडी ने 3 दिन में 12 घंटे सवाल किए और 5 दिन का ब्रेक भी मिला। पहली बार सोनिया 21 जुलाई को ईडी दफ्तर पहुंची थी। यहां उनसे 3 घंटे पूछताछ हुई। इसके बाद 5 दिन का ब्रेक मिला। इसके बाद ईडी ने उन्हें 26 जुलाई को बुलाया और 6 घंटे तक सवाल जवाब किए। फिर बुधवार को ईडी ने सोनिया को पूछताछ के लिए बुलाया। यहां एजेंसी ने उनसे 3 घंटे तक पूछताछ की। अब कुल 12 घंटे ईडी ने पूछताछ की है। इस दौरान सोनिया गांधी से 100 से ज्यादा सवाल जवाब किए गए। दूसरी ओर ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रदर्शन भी किया। दिल्ली में कांग्रेस का विरोध और सत्याग्रह जारी है। सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करके केंद्र पर निशाना साध रही है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता दिल्ली में जुटे हुए हैं। ईडी की कार्यशैली के विरोध में देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। कई स्थानों पर गिरफ्तारियां दी। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार पर ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया है। नेशनल हेराल्ड मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की सोनिया गांधी को आज तीसरी बार भी ईडी के दफ्तर बुलाया गया है और अब तीसरी बार भी उनसे पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। और वहीं इस वक्त हमारी मौजूदगी एआईसीसी मुख्यालय के अंदर है, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में मेरे पीछे कि यहां पर सेवा दल के तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता यहां पर सोनिया गांधी के, राहुल गांधी की नारेबाजी यहां पर कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ ईडी के खिलाफ जो ईडी की पूछताछ है उसके विरोध में आकर यहां पर लगातार नारेबाजी की जा रही है। और वहीं लगातार कांग्रेस की तरफ से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है उससे लेकर, क्योंकि लगातार जो ईडी की पूछताछ सोनिया गांधी से की जा रही है। और वहीं अगर हम कल की बात करें तो 6 घंटे तक लगातार सोनिया गांधी से पूछताछ की गई और उसी के खिलाफ में एक तरफ संसद के अंदर कांग्रेस के तमाम सांसद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वहीं एआईसीसी मुख्यालय के अंदर ये तमाम कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और तस्वीरों में एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं कि ये तस्वीरें जो है वो एआईसीसी मुख्यालय के अंदर की है, जहां पर तमाम कार्यकर्ता नेता और संसद के अंदर सांसद जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कि ईडी की पूछताछ के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस अपनी आवाज जो है वो उठाना चाहती है और आवाज उठाते हुए भी दिखाई दे रही है। कल भी तस्वीरें देखी गई कि प्रोटेस्ट करते हुए इस वक्त जो है दिखाई दिए। और हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, ये आज फिर से तीसरी बार सोनिया गांधी को बुलाया गया है, लेकिन बीजेपी पे ये आरोप लगा रही है कि सत्याग्रह कांग्रेस कर रही है। ये दिखावा किस बात का? ये दिखावा नहीं है। हम अपने शक्ति का एक तरीके से ऐसे प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि देश की जनता की आवाज को मिटने नहीं देंगे, हम देश की आवाज जो है उसको दबने नहीं देंगे। मोदी और शाह, ईडी का, सीबीआई का, जो उनकी मर्जी कर ले, हम देश की जनता के हर मुद्दों को उठाएंगे, संसद से लेकर सड़क तक उठाएंगे। ये ईडी का नोटिस तो सिर्फ हमारी आवाज को दबाने के लिए है, पर इनको कहां पता है जो गोरों से नहीं डरे थे ये चोरों से क्या डरेंगे। हम तो नारे और गानों से आवाज उठाएंगे और जुगनू हर अंधेरे का हिसाब मांगेगा। उस तरीके से देश में हमारे साथी गाते हैं कि रात काली ये पूछती है क्यों ये काली है, किसने हमारी चांदनी, इस भारत की चांदनी को किसने चुरा ली है। और जब ये चांदनी कोई चुराता है, हमारे देश के प्रकाश को कोई चुराता है, तो सेवा दल का साथी, कांग्रेस का साथी ये कहता है कि हम जुगनू बनकर हर अंधेरे का हिसाब मांगेंगे। वो मोदी और शाह से हिसाब मांगेंगे कि देश का रोजगार कहां गया, देश की जनता की थाली में से धान कैसे कटौती हो गई, बच्चियों पर बलात्कार कैसे बढ़ गए, दलित और आदिवासियों पर अत्याचार कैसे बढ़ गए। मुद्दे तो वो है। कोरोना काल में
लाखों लोग कैसे बेमौत मर गए। मुद्दे तो वो है, ईडी ने जो नोटिस भेजा है, अखबार हमारा, पार्टी हमारी, कंपनी हमारी, आजादी के जंग में आवाज उठाने वाला अखबार को वो गला दबाना चाहते हैं, वो गला घोंटना चाहते हैं। हम तो कहते हैं मोदी जी दिक्कत क्या है अखबार से, जबकि आपको दिक्कत नहीं है स्मृति ईरानी जी की बेटी के बियर बार से और आपको प्रॉब्लम है हमारे अखबार से। तो सवाल तो वो है, सवाल यह है लड़ाई क्या बियर बार चलेगा कि देश का अखबार चलेगा। देश के मीडिया की आवाज को दबाने का जो कोशिश चल रहा है आज देश में, वो आजादी के जो मायने, आजादी किस लिए थी, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे कमाएंगे, किस प्रकार की बातों को रखेंगे, किस मजहब को मानेंगे, हर भारतीय की वो आजादी थी, बोलने की, चलने की, घूमने की, सब आजादी को छीना जा रहा है। हम तो ये कहते हैं कि ईडी की नोटिस के सामने का हमारा प्रदर्शन नहीं है, ये देश की हर दबी हुई आवाज को और आजादी को उसको दिलाने के लिए, ये बेड़िया तोड़ने के लिए आवाज है, दूसरी आजादी की ये जंग है। लेकिन अध्यक्ष बीजेपी एक और आरोप लगा रही है कि सोनिया गांधी को इस वक्त राजनीति छोड़कर जो सच है वो सामने रखना चाहिए, न सिर्फ ईडी के सामने बल्कि देश के सामने कि उन्होंने कितने का घपला किया है। मोदी भाई को ये पूछना चाहिए, अमित शाह को भी पूछना चाहिए कि जब अमित शाह को तड़ीपार घोषित किया था भारत की संविधान के तहत कोर्ट ने, तब प्रदर्शन क्यों कर रहे थे, जबकि कोर्ट ने तड़ीपार घोषित किया था अमित शाह को। मोदी जी को यह पूछना चाहिए सबको मिलकर कि मोदी भाई, गोधरा कांड से लेकर गुजरात के अंदर हुए एनकाउंटर के बारे में जब आपकी जांच चल रही थी तो पूरे गुजरात को बंद क्यों करवा रहे थे आप? तो उस समय पर क्या आपको यही बातें नहीं समझ में आई थी? मोदी भाई को एक और चीज पूछनी चाहिए, जब कांग्रेस का शासन होता था, हजारों पेड़ काट कर, रास्ते खोद कर, वहां पे प्रदर्शन करने का और बसों को जलाने का अपकृत्य जो है वो खुद मोदी जी के नेतृत्व में 85 से लेकर 90 तक क्यों हो रहा था, वो भी पूछना चाहिए। ये इनका कहना और कथनी में फर्क है और इसीलिए उनका झंडा और दुपट्टा भी दो रंगा है, जानबूझ के दो रंगा रखा है, जब मर्जी रंग बदल दो। तो हम कहते हैं, कभी कबीर ने कहा है, दो रंगों का विश्वास ना करिए। देश ने दो रंगों का विश्वास कर दिया, आज तिरंगा मुश्किल में फंस गया। चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो सेवा दल के कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष थे हमारे साथ जो बातचीत पे जुड़े हुए थे। तो आज की जो तस्वीर है वो ये है कि तीसरी बार ईडी ने पूछताछ के लिए सोनिया गांधी को बुला लिया है और पूछताछ जो है वो अभी भी जारी है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस मुख्यालय के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और वहीं संसद के अंदर सांसदों ने भी अपनी आवाज को बुलंद कर रखा है। कैमरा पर्सन रिहान के साथ ज्योति सिंह, A1 टीवी, दिल्ली। गांधी को आज तीसरे दिन भी पूछताछ के लिए बुलाया गया और इस वक्त हमारी मौजूदगी AICC मुख्यालय के बाहर की है, जहां पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद है और महिला फोर्स यहाँ पे मौजूद के साथ ही महिला कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा भी यहाँ पर मौजूद है। सोनिया गांधी को जब तीसरे दिन भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है तो यहाँ पर पूछताछ के लिए नेटा डिसूजा यहाँ पर बैठी हुई है और धरने पे अड़ गई है। यहाँ पर नेता मैम कब तक बैठी रहेंगी? पतित पावन सीताराम। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो महिला कार्यकर्ता है और जो राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष है वो यहाँ पर जो है उठने का नाम नहीं ले रही है और वही देख रहे हैं कि फोर्स जो है महिला कार्यकर्ताओं को यहाँ से उठा कर ले जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन रघुपति राघव राजा राम के यहाँ पर गीत गाते हुए इस वक्त ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, महिला कांग्रेस अध्यक्ष, वो गाती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर। और वही शांतिपूर्ण धरने की बात कांग्रेस यहाँ पर करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर पुलिस जो है उनको यहाँ पर रोकने का, हटाने का प्रयास लगातार करती हुई दिखाई दे रही है। और तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं कि बीच में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा यहाँ बैठी हुई है और उनके इर्द गिर्द दो महिला कार्यकर्ता बैठी हुई हैं और फोर्स उनको लगातार हटाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन आप देख रहे हैं तस्वीरों में रघुपति राजा राघव राम के यहाँ पर गीत जो है वो गाती हुई दिखाई दे रही है और देखिए यहाँ पर फिर से हटाने की कोशिश फोर्स द्वारा की जा रही है और फोर्स उनको बड़े ही आराम से, शांतिपूर्ण तरीके से उनको हटाने की कोशिश कर रही है। और वहीं आप देख रहे हैं उधर देखिए यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको
भी बस के अंदर ले जाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वही यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी को भी अंदर ले जाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये तमाम कार्यकर्ता जो है ये यूथ कांग्रेस के हैं और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जब जब मोदी डरता है, मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो ये तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये श्रीनिवास बीवी है जो यहाँ पे इनको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है, क्योंकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कांग्रेस कर रही थी। श्रीनिवास बीवी को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया और ये यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, और देखिए जो नारेबाजी की जा रही है वो ईडी के खिलाफ की जा रही है। और ये नाराजगी जो है, जो आक्रोश जो है, वो आक्रोश यही है कि ईडी द्वारा जो पूछताछ लगातार की जा रही है सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, और आज तीसरे दिन भी ये पूछताछ की गई है, उसी के आक्रोश में सड़क से लेकर संसद तक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा। लेकिन अब ये देखना होगा, और ये देखिए तस्वीरों में फिर से किस तरीके से कार्यकर्ताओं को उठाकर ले जाया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी की जा रही है दिल्ली पुलिस द्वारा। ये तस्वीरों में देख रहे हैं, और ये लगातार पिछले कई दिनों से नेटा डिसूजा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। देख रहे हैं कि बस के गेट पर दिल्ली पुलिस उन्हें अंदर ले जाने की कोशिश कर रही है। और ये देखिए नेटा डिसूजा बाहर जो है, लेकिन कार्यकर्ताओं को, नेता को जबरदस्ती बस के अंदर भेजा जा रहा है। वही कार्यकर्ता नेता जो है वो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है। और एक गिरफ्तारी की बात लगातार ही नेता जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि जब तीसरे दिन भी सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, और इससे अगर आगे भी बुलाया जाता है तो क्या आगे की रणनीति रहेगी? क्या कांग्रेस इसी तरीके से सड़क से लेकर संसद तक ये आवाज ईडी द्वारा जो पूछताछ की जा रही है ईडी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करती रहेगी? कैमरा पर्सन रिहान के साथ ज्योति सिंह, A1 टीवी, दिल्ली। इधर देश भर में सोनिया से ईडी की कार्रवाई का कांग्रेस ने विरोध किया है, तो राजधानी जयपुर में कांग्रेस ने सत्याग्रह किया और विरोध में पैदल मार्च निकाला। खुद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने धरना दिया और उनके साथ राजस्थान के कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। इस सत्याग्रह में कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार ईडी के जरिए हमारे नेता को प्रताड़ित करने में लगी है। इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दिनेश कसाना से। ये वो तस्वीरें हैं जब सत्याग्रह आंदोलन किया गया, तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ कई मंत्री और कांग्रेस नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मंत्री शकुंतला रावत, वैभव गहलोत, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सहित कई नेता मौजूद रहे थे। नितिन गडकरी जी को भी ये कहना पड़ रहा है, ईश्वर चाल बड़ा दो बंगलो आले भारत जान लो सुना रघुपति चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं जयपुर, जहां पर इवेंट संवाददाता दिनेश कसाना हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दिनेश, 3 दिन और करीब 12 घंटे की पूछताछ, किस तरह से कांग्रेस पार्टी अब इसको देख रही है, क्योंकि आगे के लिए कोई सम्मन अभी तक जारी नहीं किया है? बिल्कुल, देखिए ऋषभ, जिस तरह से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है उसको लेकर चूंकि पूरा मामला नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा हुआ है, जिसमें इस केस में ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। पहले राहुल गांधी से करीब 50 घंटे ईडी की पूछताछ हुई और उसके बाद सोनिया गांधी को समन दिया गया और 3 दिन तक सोनिया गांधी से पूछताछ हुई। आज तीसरा दिन था ईडी की पूछताछ का, लेकिन आगे
पूछताछ होगी या आगे क्या कार्रवाई होगी, अभी तक किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया है। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह से हावी हो रही है और लगातार पूरे देश भर में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से पिछले 2 दिन से लगातार सत्याग्रह किया जा रहा है। जयपुर में भी कांग्रेस पार्टी की ओर से सत्याग्रह किए, पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में। और आज सोनिया गांधी से आज भी पूछताछ हुई और आज भी कांग्रेस पार्टी की ओर से जिला स्तर पर सत्याग्रह किए गए। और इसके जरिए चूंकि कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी लगातार जो कार्रवाई कर रही है वो केंद्र के इशारे पर कर रही है और केंद्र का जो संवैधानिक संस्थान है उनका दुरुपयोग केंद्र सरकार की ओर से किया जा रहा है। विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी और तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष आवाज उठा रहा है। संसद का सत्र चल रहा है और संसद में भी चूंकि जिस तरह से विपक्ष के सांसदों पर कार्रवाई की गई, इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनको टारगेट करके ये तमाम कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस के नेता हैं, उनसे भी हम उनके कमेंट्स लेते हैं, किस तरह से कार्रवाई, ईडी की कार्रवाई को देखते हैं। देखिए, हमारी असली जो लड़ाई है वह यही है कि केंद्र सरकार द्वारा संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है पूरे देश में, जिस तरह से सीबीआई, ईडी और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको दुरुपयोग करके और विपक्ष को आवाज को दबाने का जो काम किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है और दूसरी पार्टियों के लोग भी जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं और उस पार्टी में चले जाते हैं, वो उनको एक पाक साफ का तमगा वो दे देते हैं। लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं, विपक्ष के लोगों पर जिस तरह से इन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, ईडी को लेकर जिस तरह से सोनिया गांधी जी, माननीय सोनिया गांधी जी और माननीय राहुल गांधी जी को निशाना बनाकर और एक पूरे इस आवाज को दबाने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है पूरे देश में, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी है वो संसद से लेकर और सड़कों तक हमारा ये संघर्ष है वो लगातार जारी है। लेकिन ललित जी, ईडी इन्फॉर्मेंस डायरेक्टरेट है जो वो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करती है और एक एजेंसी है, तो क्या जांच करना गलत है या पूछताछ नहीं हो सकती? क्यों कांग्रेस पार्टी? देखिए, पूछताछ करना एक अलग बात है, लेकिन जिस नीयत से वो कार्रवाई की जा रही है, एक के बाद एक जो कांग्रेस के नेता है जो आवाज उठाते रहे हैं, जो आवाज मुखर करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों के आवाज उठाते हैं, उनको दबाने का जिस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है वो एक अलग बात है और इसका ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये सब जानते हैं, पूरा देश देख रहा है कि कोई आरोप नहीं बनता है किसी तरह की, वो एफआईआर कब दर्ज हुई, किस तरह से कोई सबूत नहीं है, लेकिन ईडी अपनी जो है वो इस तरह की जांचें हैं। आज माननीय सोनिया जी की जो प्रतिष्ठा है और जिस तरह से उनकी वृद्धावस्था के अंदर और बीमारियों के अंदर भी वो जो है किस तरह से परेशान करने का, इस तरह से राजनीतिक दुर्भावना रखते हुए कभी भी आज तक कभी काम नहीं हुआ है और ये पूरा देश देख रहा है, देश कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी आक्रामक होकर इस पूरे मुद्दे पर लगातार सत्याग्रह कर रही है। विक्रम सिंह शेखावत वो भी यहाँ पर पीसीसी मुख्यालय में मौजूद है। विक्रम जी, दिल्ली में भी लगातार कांग्रेस के नेता रोज गिरफ्तारी दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आक्रामक होकर कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे पर रणनीति बनाकर एक आंदोलन कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। बीजेपी का कहना है कि जिस तरह से एजेंसी है जांच कर सकती है, पूछताछ कर सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे पर एजेंसी का सहयोग करने के बजाय आंदोलन कर रही है। हम एजेंसी के किसी भी कार्य में कोई असहयोग नहीं कर रही कांग्रेस, न बाधा डाल रही है। आपने देखा होगा कि किस तरह कांग्रेस मुख्यालय को छावनी की तरह घेरा गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो पदाधिकारी हैं वो अपने कार्यालय में नहीं जा सकते, कार्यालय से बाहर नहीं आ सकते। ये किस तरह का माहौल बना रखा है। आपने देखा होगा अर्धसैनिक बलों के जो सिपाही हैं या अफसर हैं वो किस तरह से हमारे सांसदों को घसीट रहे हैं। आपने देखा होगा पिछली बार का दृश्य आप, और आज बी श्रीनिवासन का कल जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट है उनको बालों से पकड़कर घसीट रहे हैं, या महिला पदाधिकारियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, किस तरह से पुरुष उनको छू रहे हैं। क्या किस तरह का माहौल करना चाहिए? आतंक फैला रखा है।
प्रोटेस्ट करने का। और आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने मांग की थी कि हम राज्यसभा तक राजघाट तक वहां पैदल मार्च करना चाहते हैं, सत्याग्रह करना चाहते हैं। क्यों नहीं राजघाट पर गांधी जी ने जो हथियार दिया सत्याग्रह का, क्या हम उसका उपयोग करने नहीं जा सकते? क्या इस देश में लोकतंत्र है? लगता है आपको लोकतंत्र को नहीं कुचला जा रहा है? लोकतंत्र में सत्याग्रह करने का, अनशन करने का, हड़ताल करने का अधिकार है। अगर संसद में नहीं बोलने दे रहे, संसद के बाहर भी नहीं बोलने दे रहे, तो फिर ये किस तरह का लोकतंत्र है? मीडिया किस तरह से, मीडिया को भी किस तरह से उन्होंने कैप्चर कर रखा है। और हर मुद्दे को सबसे बड़ा आज बड़ी खबर है, जिस तरह से ईडी के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगी थी, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ईडी के जो अधिकार हैं उनको बरकरार रखा गया है। और इस मुद्दे को लेकर चूंकि जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए उन्होंने ये कहा कि जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, इससे बहुत ही निराशाजनक है। और जिस तरह से केंद्र सरकार एजेंसियों को रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश, पूरी जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ। और इसी तरह जहां एक तरफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जयपुर सहित तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो ईडी की पूछताछ सोनिया गांधी से हुई है और उसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता, नेता सभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सत्याग्रह के जरिए इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। तमाम तरह के जो आरोप हैं वो पुलिस की कार्यशैली पर, तो सोनिया गांधी से जो ईडी की पूछताछ है वो चल रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए चलेंगे दिल्ली, जहां पर एवन संवाददाता ज्योति सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। ज्योति, 3 दिन तक पूछताछ हो चुकी है, आगे के लिए कोई समन भी जारी नहीं किया गया है, पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। किस तरह से आप देख रही हैं इसको, और आगे के लिए क्या कुछ दिख रहा है अब इस कार्रवाई में? बिल्कुल ऋषभ, देखिए सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के बारे में, जिनसे लगातार 3 बार पूछताछ की गई है। पिछले 2 दिन की बात करें तो ये पूछताछ जो है वो करीब 9 घंटे तक चली, और इससे पहले अगर हम बात करें जो 3 दिन पहले पूछताछ की गई थी वो करीब 2 घंटे तक पूछताछ चली। यानी कि कुल मिलाकर अब तक सोनिया गांधी से 11 घंटे की पूछताछ की जा चुकी है। और अगर आज की बात करें हम, जो सोनिया गांधी से 3 घंटे तक पूछताछ चली और उसके बाद उन्हें वापस ईडी ऑफिस से उनके घर के लिए रवाना कर दिया गया, और अभी तक किसी भी तरीके का कोई सम्मन भी जारी नहीं किया गया है, कोई नई तारीख नहीं आई है। इसी को लेकर देखिए नया अपडेट जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है कि सोनिया गांधी ने ईडी के सवालों का जवाब ठीक उसी तरह दिया जैसे कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने सवाल जवाब के टाइम पर दिया था। सोनिया गांधी से भी बिल्कुल वही सवाल पूछे गए जो राहुल गांधी के सवाल पूछे जा रहे थे, जैसे कि एजेएल जो है उससे वो क्या क्या जानते हैं उनसे रिलेटेड सवाल किए गए। और वही यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जुड़े हुए, इससे जुड़े हुए फाइनेंशियल लेन देन के बारे में सोनिया गांधी से पूछताछ की गई, लेकिन सोनिया गांधी ने ठीक उसी तरह जवाब दिया जैसे कि राहुल गांधी ने जवाब दिया था। राहुल गांधी ने बताया था कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है और इसके साथ ही एजेएल जो है, इससे जुड़े जितने भी फाइनेंशियल लेन देन होते थे वो कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा देखा करते थे। और वही ऋषभ ये भी अपडेट दे देते हैं कि मोतीलाल वोरा जो है, जिनका निधन 2020 में हो चुका है, अब मोतीलाल वोरा हम सभी के बीच नहीं है, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी लगातार
AGL और इसके साथ ही यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जुड़े हुए जितने भी फाइनेंशियल लेन देन है, जिन पर घोटाले के आरोप इस वक्त कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पर लगाए जा रहे हैं और जिसके आरोप राहुल गांधी पर लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल दोनों ही जो है नेता और नेत्री एक जैसे सवालों का जवाब देते हैं। सोर्सेज के हवाले से ये खबर आई है कि उन्होंने साफ तौर पे दोनों ने ही मोतीलाल वोरा का नाम लिया है और इतना ही नहीं, न सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने मोतीलाल वोरा का नाम लिया है, बल्कि मल्लिका अर्जुन खड़गे और इसके साथ ही पवन कुमार बंसल ने भी मोतीलाल वोरा का नाम लिया है, क्योंकि इससे पहले भी ईडी ने ये नाम चल रहे थे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा भी दो नाम, दो नेता, दो वरिष्ठ नेता ऐसे हैं जिनसे ईडी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि सोनिया गांधी सत्याग्रह पर भारतीय जनता पार्टी हावी होती दिखाई दे रही है कांग्रेस के ऊपर। वो कह रही है कि कांग्रेस यहाँ पर जो सत्याग्रह कर रही है वो देश के मुद्दों पर नहीं, एक परिवार को बचाने के लिए कर रही है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस ने सत्याग्रह आंदोलन किया, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के सत्याग्रह को लेकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी के आरोपों पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी से खास बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योति सिंह ने। बातचीत के लिए मौजूद है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी। चौधरी जी, आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है ईडी को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जितनी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं ईडी की वो मनमानी नहीं है। कैसे देख रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले? देखिए, मैंने कोर्ट की टिप्पणी को अभी ना देखा ना सुना है, वो एक अलग विषय हो सकता है। जब मैं इसको सुनूंगा, जानूंगा, जरूर इस पर टिप्पणी करूंगा। लेकिन मैं कह सकता हूं देश के अंदर जो आज ज्वलंत मुद्दे हैं, जिन पे चर्चा पार्लियामेंट में होनी चाहिए, जो मांग राहुल जी ने की है, उस पर मोदी जी को जवाब देना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर पहले दिन हमारे 4 सांसदों को बर्खास्त करते हो। कल राहुल जी ये मांग लेते हैं कि जीएसटी पे चर्चा होनी चाहिए, महंगाई पे चर्चा होनी चाहिए, अग्निपथ पे चर्चा होनी चाहिए, युवाओं का भविष्य अंधकार में है, किसानों के साथ जो धोखा हुआ उस पर चर्चा होनी चाहिए, बेरोजगारी पे चर्चा होनी चाहिए। आखिर ये प्रश्न पूछना क्या गुनाह है? क्या राहुल जी देश के निवासी नहीं है? क्या राहुल जी उस सदन के सदस्य नहीं है जिस सदन से मोदी जी प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए हैं? यदि उस सदन में मोदी जी जवाब नहीं देंगे तो जवाब कहाँ देंगे? तो स्वाभाविक है कांग्रेस के नेताओं को सड़कों पर आना पड़ेगा और ये हमारा दायित्व बनता है। ये विपक्ष की आवाज बनना कांग्रेस की कोई आज परंपरा नहीं है। हम अंग्रेजों के समय भी सड़कों पर बैठा करते थे, जेलों में जाया करते थे। हमने तो इजाजत मांगी थी शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह करने की, हमने तो इजाजत मांगी थी राजघाट पे बैठने की। आखिर महात्मा गांधी जी की समाधि पे बैठने का हमें अधिकार तक ये सरकार नहीं दे रही है, तो हम कहाँ जाएं? और गांधी जी की समाधि पर कोई हम वहाँ हिंसा करने नहीं जा रहे थे, हिंसा करने नहीं जाते हैं। अहिंसक तरीके से शांति से वहाँ बैठ करके सरकार को सचेत करना चाहते थे। लेकिन ये सरकार नहीं चाहती कि दिल्ली और देश में शांति रहे। इस देश को बिखेरने की जो कोशिश लगातार की जा रही है, बांटने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ कांग्रेसियों का ये सत्याग्रह पूरे देश में चल रहा है। आखिर इतना डर क्यों? डर किस बात का है? राहुल जी के प्रश्नों का कुछ खुद के ये व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है राहुल जी के आम जनमानस के, जो मोदी जी से सहमत नहीं है, यानी कि विपक्ष के सवाल है और उन सवालों का जवाब मोदी जी को देना चाहिए। अब बुलाइए हम, राहुल जी 1 हफ्ते आए, जवाब दिया। सोनिया जी को बुलाया आज 3रे दिन, सोनिया जी जवाब दे रही है। सच ना घबराया है, ना डरा है और ना खत्म हुआ है और मजबूती से ऊपर आया है और एक बार फिर सच सामने आएगा। चौधरी जी, आप सच की बात कर रहे हैं और एक सच की बात बीजेपी भी कर रही है। बीजेपी का कहना है कि अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी इतने ही सच्चे हैं तो इस वक्त पे राजनीति छोड़कर इस मुद्दे को मुद्दा ना बनाकर सच को सामने रखना चाहिए, ना सिर्फ ईडी के सामने बल्कि देश के सामने। आप भाजपा से क्या उम्मीद रखते हो? क्या भाजपा कांग्रेस की तारीफ करेगी? स्वाभाविक इस तरह के प्रश्न करेगी। लेकिन मैं भाजपा से प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या आज बच्चों के दूध दही पर लगने वाले जीएसटी को वाजिब कहा जा सकता है? बच्चों की पेंसिल और ड्राइंग शीट पर लगने वाले जीएसटी को वाजिब कहा जा सकता है? बीजेपी के वक्ताओं में, प्रवक्ताओं में, नेताओं में हिम्मत है तो मोदी और शाह से ये पूछें, क्या ये जो देश के अंदर आपने एक नई स्कीम लेकर के आए हैं जवानों को लेकर, अग्निपथ, क्या ये वाजिब है? देश की सेना धीरे धीरे खोखली होती जाएगी हर साल। जिन बच्चों को अग्निपथ के तहत आप भर्ती कर रहे हैं, इन बच्चों का भविष्य अंधकार में होगा। 18 साल में भर्ती होकर 21-22 साल में रिटायरमेंट का एक लेवल लगा देना, क्या ये वाजिब है? ये प्रश्न नहीं है तो इनके जवाब कौन देगा? क्या ये देश का जो किसान जिसके साथ एमएसपी को लेकर के धोखा हुआ है, 850 से ज्यादा मौतें हुई हैं, क्या उस पर जवाब देंगे? गिरते हुए रुपए की कीमत
उस पर जवाब देंगे? बेरोजगारी पे जवाब देंगे? अरे हिम्मत है तो प्रश्न पूछे मोदी जी से, कहाँ है वो चूड़ी भेजने वाली जो इनकी महिला नेत्री है? गैस सिलेंडर के रेट आसमान छू रहे हैं। गैस सिलेंडर की आप कीमतें देखिए, 1100 रुपए से ज्यादा हो चुका है। पेट्रोल 100 रुपए के पार हो चुका है इन 7 सालों में। आप उन सवालों से बचने के बजाय उन सवालों को टालने के लिए आप सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हो और कटघरे में खड़ा किसको करते हो? उन नेताओं को, जिस पार्टी के नेताओं ने शहादतें दी, इस मुल्क को आजाद कराया। उस समय जो नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, ऐसे सलीके नेताओं ने इस मुल्क को बनाया, शहादतें दी, जेल में गए, तब नहीं झुके। आप वही काम कर रहे हो। आज ये है क्या सोनिया जी, राहुल जी जिसको झेल रहे हैं, वो इस देश को नेतृत्व दे रहे हैं, विपक्ष की आवाज बने हुए हैं। और मैं गर्व करता हूं अपने नेताओं पर, जो न डरे हैं न घबराए हैं, क्योंकि सच हमेशा सच रहता है और मजबूती से सच ऊपर आता है। धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए। तो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हुए थे, जिनका साफ तौर पे कहना था कि सच न कभी डरा है था और न ही सच कभी डरेगा। सत्याग्रह मार्च की बात कांग्रेस लगातार करती आ रही है और अब ये देखना होगा कि अगर ईडी सोनिया गांधी को फिर दोबारा अगर बुलाती है तो कांग्रेस की तरफ से आगे की क्या रणनीति रहेगी। कैमरा पर्सन रेहान के साथ ज्योति सिंह, A1 TV, दिल्ली। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।